तो मूवी की शुरुआत में हमें कार में बैठे हुए तीन आदमी को दिखाया गया, जिसमें से एक आदमी का नाम टोनी था, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी का नाम बेनेटो और पीछे बैठे हुए आदमी का नाम राडेक। ये तीनों एक घर पर नजर रहे थे, घर के अंदर रॉबरी करने के लिए। तब बेनेटो सिगरेट जलाते हुए कहता है, तुम्हारी कार का तो लाइटर भी काम नहीं कर रहा। यह सुनकर टोनी कहने लगा, अगर ऐसा है तो अगली बार से तुम अपनी कार लेकर आना। उसी वक्त जिस घर पर वो नजर रख रहे थे, उस घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकलकर चला गया। ये देखकर राडेक और बेनेटो बैग से अपना सामान निकालने लगे। उन्होंने अपने पास गन रख ली। ये देखकर टोनी ने कहा, मेरी गन कहाँ पर है? बेनेटो ने कहा, तुम यहाँ रुककर निगरानी करोगे, जैसे ही कोई आए तो हमें आगाह करना। तब टोनी ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। बेनेटो ने कहा, तुम अपना मुंह देखो, तुम्हारे मुंह से शराब की बू आ रही है। सुबह तुमने शराब पी है और ऐसी कंडीशन में हम तुम्हें गन नहीं दे सकते। ऐसा कहकर बेनेटो और राडेक कार से निकलकर उस घर के अंदर चले गए। टोनी भी बाहर नजर रख रहा था और कुछ देर बाद उस घर का मालिक घर की तरफ आने लगा। ये देखकर टोनी बेनेटो को कॉल करने लगा, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। वो आदमी घर के अंदर चला गया। तब टोनी भी उस आदमी के पीछे पीछे घर के अंदर गया। उसी समय टोनी को गोली चलने की आवाज आई और अंदर जाकर टोनी ने देखा घर के मालिक ने बेनेटो के कान में फायर कर दिया था और वो घायल हो गया था। और उसने उन दोनों को गन दिखाकर उनके हथियार नीचे रखवा दिए। वहाँ पर उस आदमी की माँ भी थी, जिसे बेनेटो और राडेक ने पहले ही बांध दिया था। तब टोनी ने घर के अंदर जाकर उस घर के मालिक पर मूर्ति से वार किया और वो मालिक नीचे गिर गया। तब बेनेटो टोनी से कहने लगा, मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था। टोनी कहने लगा, मैंने कॉल किया था लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा। इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तब बेनेटो ने झल्लाकर कहा, मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। खिड़की पर जाओ और बाहर नजर रखो, देखो कोई अंदर ना आए। टोनी भी घर की बालकनी में जाकर बाहर की ओर नजर रखने लगा और राडेक और बेनेटो आपस में बात करने लगे। उसी समय टोनी की नजर वहां रखे पैसों और ज्वेलरी के बैग पर पड़ी। टोनी ने देखा कि राडेक बेनेटो के घाव को ठीक कर रहा था। मौका देखकर टोनी वो पैसों का बैग लेकर बालकनी से सामने वाली बालकनी पर कूद गया और घर के अंदर जाकर घर से बाहर निकलकर भागने लगा। बेनेटो और राडेक ने भी उसे भागते हुए देख लिया। तब राडेक भी नीचे उतरकर टोनी का पीछा करने लगा। वहां की गलियों से भागता हुआ टोनी एक घर की छत के ऊपर चढ़ गया और एक के बाद एक घरों की छतें पार करके काफी दूर आ गया। भागते हुए टोनी काफी थक गया और थक कर वहीं बैठ गया। वहां से टोनी अपनी गर्लफ्रेंड मिलीना को कॉल करके कहने लगा, मेरे पास काफी सारा पैसा आ गया है और पूरा बैग ज्वेलरी से भरा है। मुझे आकर वाटर फ्रंट पे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारे बिना एक महीना गुजारना जेल में गुजारने से भी ज्यादा बुरा रहा। मुझे 1 घंटे में वाटर फ्रंट पे आके मिलो। उसी समय टोनी को कोई आवाज आई और टोनी ने देखा कि राडेक उसे ढूंढता हुआ ऊपर आ चुका था। टोनी भी वहां से भागने लगा और कोई आदमी दूरबीन के जरिए टोनी और राडेक दोनों को देख रहा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा, ताकि हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। टोनी भागता हुआ किसी तरह से बचते बचाते एक बिल्डिंग के ऊपर वाली छत पर आ गया और वो छत पर घूमते हुए कोई भागने की जगह ढूंढने लगा। उसने देखा कि राडेक भी उसी के पास वाली छत पर था। यह देखकर टोनी सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही टेरेसा नाम की लड़की पर पड़ी। उसी वक्त टोनी ने नीचे से बेनेटो के आदमी को आते हुए देख लिया और यह देखकर टोनी वापस दरवाजा बंद करके ऊपर चला गया। ऊपर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसे खोलकर वो अंदर चला गया। बेनेटो के आदमी भी बिल्डिंग के ऊपर जाने लगे और वो लोग ऊपर छत पर जाकर टोनी को ढूंढने लगे। टोनी भी ऊपर बने उस कमरे में था और उसने देखा कि उस कमरे के अंदर काफी सारा पुराना सामान था। राडेक भी ऊपर पहुंचा। तब बेनेटो के आदमी उसे कहने लगे, हमने उसे चारों तरफ ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। टोनी उसी पास वाले कमरे में था। तभी राडेक को कमरे के अंदर से कोई आवाज आई। राडेक अपने साथियों के साथ कमरे के अंदर घुसता उससे पहले ही टोनी को किसी ने चादर ओढ़ाई और वो आदमी उसे अलमारी के अंदर ले गया। अलमारी के अंदर जाकर उस आदमी ने चादर हटाई और टोनी को चुप रहने के लिए कहा। राडेक और उसके साथी भी अंदर आकर टोनी को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। उन लोगों के जाने के बाद टोनी भी बाहर निकला और छत से छिपकर उन्हें देखने लगा। तब उस घर में रहने वाले रेनाटो नाम के आदमी ने टोनी को दूरबीन लाकर दी। टोनी दूरबीन के जरिए बर्नेटो और उसके आदमी को देखने लगा। उसी वक्त वहां पर कुछ बाइकर्स आकर बर्नेटो और उसके आदमी पर फायर करने लगे। बर्नेटो और उनके आदमी भी बाइकर्स पर फायर करके उनका पीछा करने लगे और वो लोग वहां से निकल गए। वो दूसरी गैंग वाले थे जो बर्नेटो और उसके आदमी पर फायर कर रहे थे। ये सब देखकर टोनी को काफी मजा आ रहा था और तब तक वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। रेनेटो भी टोनी और उसकी हरकतों को लगातार देख रहा था। टोनी खड़ा होकर वहां से जाने लगा। तब रेनेटो ने उस आदमी को रोककर कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम मिस्टर डेस्टिनी हो। टोनी कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा कहकर टोनी वहां से चला गया और बिल्डिंग की छत से उतरकर टोनी दूसरी छत से होते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। टोनी ने देखा कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई नहीं था। तब टोनी ने पैसों वाला बैग लकड़ी की सिल्ली पर फेंक दिया और वो लकड़ी की सिल्ली से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। उसी वक्त लकड़ी की वो सिल्ली टूट गई और टोनी दूसरे हिस्से पर जा गिरा। टोनी को वो बैग तो दिखाई दे रहा था, लेकिन टोनी ने देखा कि उसके पाँव में एक रॉड घुस गई थी और घाव भी बहुत गहरा बन चुका था।
उसी वक्त वहां पर एक गाड़ी आई और गाड़ी ने सारा मलबा उस बैग के ऊपर डाल दिया। टोनी की आंखों के सामने वो बैग मलबे के नीचे दब गया। वर्कर और गाड़ी वहां से चली गई। उसके बाद टोनी उस मलबे को हटाने लगा, लेकिन वो मलबा काफी ज्यादा था और टोनी घायल भी था, इसलिए टोनी उस मलबे को नहीं हटा पाया और वो बेहोश होने लगा। तब उसे अपनी आंखों के सामने रेनाटो दिखाई दिया, जो उसे ही देख रहा था। टोनी रेनाटो को देखते देखते ही बेहोश हो गया। तब रेनाटो भी टोनी के पास आया और उसे उसने ट्रॉली में बिठाया और एक रस्सी के सहारे बांधकर उस ट्रॉली को ऊपर खींच लिया और रेनाटो टोनी को अपने कंधे पर उठाकर बिल्डिंग के ऊपर बने घर पर ले गया। घर में जाकर रेनाटो ने जड़ी बूटियों को सूप बनाकर टोनी को पिलाया और उसके बाद उसके पैर में से फंसी हुई वो रॉड निकाल दी और पट्टी बांधकर रेनाटो ने टोनी को सुला दिया। सुबह टोनी की नींद खुली और वो लंगड़ाता हुआ रेनाटो के पास आया। टोनी ने देखा कि रेनाटो नहाकर अपने सर पर एक लाल कपड़ा बांध रहा था। रेनाटो का अजीब बर्ताव देखकर टोनी ने उससे पूछा, आखिर तुम हो कौन? तब रेनाटो ने कहा, मैं ब्लैक डियर हूँ, सायोक्स ट्राइब से। टोनी को रेनाटो की बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आई और वो अपने पैर के घाव को देखकर कहने लगा, तुमने इसमें क्या किया? मुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा? रेनाटो ने कहा, मुझे ग्रेट स्पिरिट ने ऐसा करने के लिए कहा और मैंने कर दिया। ये सुनकर टोनी कहने लगा, वापस से बकवास मत शुरू कर दो। रेनाटो ने कहा, मुझे ग्रेट स्पिरिट ने पहले बता दिया था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। तुम चिंता मत करो, सफेद लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आने वाले। रेनाटो की सारी बातें सुनकर टोनी को लगने लगा शायद रेनाटो पागल है और वो दूरबीन के जरिए देखने लगा। तब रेनाटो ने टोनी से पूछा, तुम्हारा बैग कहाँ पर है? उसी वक्त टोनी को मिलने का कॉल आया और वो कहने लगी, टोनी तुम कहाँ पर हो? टोनी ने कहा, मैं एक जगह पर बुरी तरह से फंस चुका हूँ और मेरा पैर भी घायल हो गया। मिलेना कहने लगी, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं वहां पर आती हूँ। टोनी ने कहा, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं रहेगा, वैसे भी मेरे पास एक डॉक्टर है, वो मुझे ठीक कर देगा। मिलेना कहने लगी, इस बार भी तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? टोनी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसी वक्त टोनी ने देखा कि रेनेटो सीढ़ियों के दरवाजे के पास कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। रेनेटो टोनी से कहने लगा, ऊपर कोई आ रहा है। तब टोनी भी रेनेटो के घर में जाकर छिप गया। रेनेटो से मिलने एंजो नाम का आदमी आया था, जो उसके लिए खाना लेकर आया था और एंजो रेनेटो से कहने लगा, मैंने कंट्री हॉल की तरफ तुम्हारे रहने के लिए एक जगह देखी है। ये देखो, ये जगह तुम्हें काफी पसंद आएगी और यहाँ से तुम अपना सारा सामान भी वहां पर ले जा सकते हो। अपने तीर धनुष, अपनी ये सारी चीजें तुम अपने साथ ले जा सकते हो। तब रेनेटो कहने लगा, लेकिन मैं जगह छोड़कर क्यों जाऊं, मुझे तो यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। एंजो ने कहा, देखो रेनेटो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारी तबीयत खराब रहती है और इतने दिनों तक आखिर कौन तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना लेकर आता रहा, कौन तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता रहा? ये सब मैं करता था, इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ तुम इन पेपर पर साइन कर दो। रेनेटो ने कहा, लेकिन पहले मुझे पेपर पढ़ना होगा। पेपर को देखकर रेनेटो ने कहा, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। एंजो कहने लगा, रेनेटो मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, मेरे ऊपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेनेटो ने कहा, मेरी चिंता मत करो, ग्रेट स्पिरिट ने मेरे लिए एक फ्रेंड भेजा है। एंजो ने कहा, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे डॉक्टर ने जो दवाई दी थी, क्या तुम वो ले रहे हो? तुम्हारे रहने के लिए ये जगह काफी अच्छी है, तुम वहां पर जाकर शिफ्ट हो सकते हो। इस पूरी बिल्डिंग के लोग तुम्हारे पागलपन से परेशान हो चुके हैं, इसलिए पेपर पर साइन करो और इस नई जगह पर रहने चले जाओ। एंजो परेशान होकर कहने लगा, चलो बताओ तुम्हारा वो फ्रेंड कहाँ पर है? तब रेनेटो अलमारी की तरफ टोनी को ढूंढने गया। रेनेटो ये देखकर परेशान हो गया कि उसका दोस्त कहाँ गया। एंजो कहने लगा, यहाँ पर कोई नहीं है और वो अपने साथ लाया सामान अपने साथ वापस ले गया। एक्चुअल में एंजो को रेनेटो से फ्लैट खाली करवाना था जिसमें रेनेटो रहता था, लेकिन जब तक रेनेटो पेपर पर साइन नहीं करेगा तब तक वो फ्लैट खाली नहीं करवा सकते थे। रेनेटो भी परेशान होकर टोनी को ढूंढने लगा, क्योंकि टोनी उसके सामने वहीं छिपा था। तभी टोनी ने नीचे से रेनेटो का पांव पकड़ लिया तो टोनी कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। रेनेटो ने टोनी को उस जगह से बाहर निकाला और वो टोनी को एकटक देखने लगा। तब टोनी ने कहा, देखो ब्लैक डियर, जब व्हाइट मैन गाँव में नेटिव अमेरिकन लोगों को ढूंढने के लिए आए, तब क्या तुम व्हाइट मैन को बता दोगे कि नेटिव अमेरिकन कहाँ पर है? इसलिए हमें कभी कभी झूठ बोलना होता है, नहीं तो व्हाइट मैन नेटिव अमेरिकन लोगों को खत्म कर देंगे। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम्हें अपने फ्रेंड की जान बचाना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर रेनेटो ने हाँ में सर हिलाया। आगे टोनी ने अपने बेटे टॉमी को कॉल किया और टॉमी कहने लगा, तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। टोनी ने कहा, टॉमी अगर तुम यहाँ पर आओगे तो हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बैग दब गया है, हमें बस वो निकालना है। तब टॉमी कहने लगा, मुझे आपकी बकवास डील में आपका साथ नहीं देना। ये बोलकर टॉमी ने कॉल कट कर दिया। टोनी किसी और को कॉल करने लगा, तभी उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई। टोनी कहने लगा, मेरा लक इतना खराब है, मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई। ये बात सुनकर रेनाटो उठकर वहां से चला गया और छत से उतरकर दूसरी छत पर गया। टोनी भी उसे देखने लगा तो रेनाटो काफी सारी छत क्रॉस करके एक घर में घुसा और वहां से वापस निकलकर आने लगा। तभी कुछ लड़कों ने रेनाटो को घेर लिया और वो उसे परफॉर्म करने के लिए कहने लगे। ये सुनकर रेनाटो भी उनके लिए जंगलियों की तरह हरकतें करने लगा और वो सभी लड़के लड़कियां हंसते हुए रेनाटो का फोटो खींचने लगे। रेनाटो वापस टोनी के पास आया और उसे मोबाइल का चार्जर दिया। टोनी ने कहा, क्या तुमने चार्जर चुरा लिया? रेनाटो ने कहा, नहीं, मैं ये मांग कर लाया हूँ।
टोनी पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता कि उस घर में तुम्हें नोकिया का ही चार्जर मिलेगा? रेनाटो कहने लगा, मुझे सब पता है, इस बिल्डिंग के 4th और 5th फ्लोर पर मुझे आईफोन का चार्जर मिलेगा। उधर पास वाली बिल्डिंग में सैमसंग का चार्जर मिल जाएगा। टोनी कहने लगा, तुम काफी चतुर हो ना। बंदरों की तरह उस बिल्डिंग पर पहुंच गए। टोनी अंदर जाकर अपना मोबाइल चार्ज करने लगा और वो रेनाटो से कहने लगा, तुम्हें वो कंस्ट्रक्शन साइट पता है जहां से तुम मेरे को लेकर आए? उस जगह पर जाकर हमें खुदाई करनी है, वहां पर कोई चीज छिपी है। रेनाटो कहने लगा, वहां पर वो बैग है, उस बैग के अंदर क्या है? टोनी ने कहा, हाँ मैं उसी बैग की बात कर रहा हूँ, उस बैग के अंदर खजाना है। अगर तुम वो बैग लेकर आ गए तो मैं तुम्हें ये घड़ी दूंगा। ये घड़ी प्योर गोल्ड की है। रेनेटो कहने लगा, इन पीली धातुओं का हमारी जिंदगी में कोई उपयोग नहीं। रेनेटो बाहर गया और उसने आसमान को देखकर कहा, अभी 12:50 हो रहे। टोनी भी चौंक गया कि रेनेटो ने बिना घड़ी देखे ही सही टाइम बताया था। रेनेटो ने कहा, सूरज दूसरी तरफ आएगा तब तक मैं वापस लौट आऊंगा। टोनी ने भी अंदर जाकर अपना मोबाइल देखा तो उसका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। उसे पता चला कि एक्चुअली इस फ्लैट में लाइट ही नहीं थी और ना ही वहां पर पानी आ रहा था। टोनी दीवार पर लगा हुआ मैप देखने लगा, तभी उसे किसी लेडी की आवाज आई जो रेनाटो को पुकार रही थी। ये देखकर टोनी वहीं छुप गया और बिल्डिंग में रहने वाली टेरेसा नाम की लेडी अंदर आई। टेरेसा ने देखा कि घर के अंदर रेनाटो नहीं था। तब टेरेसा ने घर के अंदर एक आदमी को बुलाया और टेरेसा उस आदमी के साथ इंटीमेट होने लगी। आगे टेरेसा ने उस आदमी से इंटीमेट होने का पैसा लिया और वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के वहां से जाने के बाद टेरेसा ने उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लिया और कुछ पैसा मैप के पीछे पड़े डब्बे में छिपा दिया। टेरेसा के वहां से जाने के बाद टोनी वो डब्बा निकालकर उसके अंदर छिपाए पैसे गिनने लगा। टेरेसा अपने साथ रेनेटो के खाने के लिए कुछ सामान लेकर आई थी जिसे टोनी खाने लगा और वो रेनेटो का वेट करने लगा। तभी टोनी को नीचे वाले फ्लैट में टेरेसा नजर आई और उसने देखा टेरेसा काफी परेशान थी और उसके पास ही वाले कमरे में टेरेसा का हस्बैंड शराब पी रहा था। टेरेसा ने जाकर अपने हस्बैंड को पैसा दिया। पैसा कम था इसलिए टेरेसा का हस्बैंड उसे पीटने लगा और उससे और पैसा मांगने लगा। काफी देर होने के बाद टोनी अंदर गया तो उसने देखा रेनेटो वहीं था। टोनी कहने लगा, तुम कैसी जगह पर रहते हो? ना तो यहाँ पर पानी है और ना ही यहाँ पर बिजली, और अगर ऐसा है तो तुम मेरे लिए चार्जर क्यों लेकर आए थे? तुम पागल हो, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तब रेनेटो ने खड़ा होकर कहा, तो फिर जाकर वो बैग ढूंढ लो। ये सुनकर टोनी अकेला ही वहां से जाने लगा, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था और रेनेटो उसे देख रहा था। शाम को रेनेटो और टोनी साथ में बैठे हुए थे। तब टोनी बहुत परेशान था और उसने कहा, मुझे पीने के लिए कोई ड्रिंक चाहिए। तब रेनेटो एक बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी से उसके लिए ड्रिंक लेकर आ गया। पीते पीते टोनी वहीं सो गया और बारिश आने लगी। उसने अंदर जाकर देखा तो रेनेटो कुछ कर रहा था। रेनेटो ने भी खिड़की से बाहर देखकर कहा, जल्दी बारिश बंद हो जाएगी। ये सुनकर टोनी कहने लगा, तुमने मेरे पाँव में क्या किया? मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। रेनेटो ने भी टोनी के पाँव की पट्टी खोली और पाँव को देखकर टोनी कहने लगा, तुमने इसमें क्या लगाया है? इसमें से काफी बदबू आ रही है। रेनेटो बताने लगा कि उसने इसमें जड़ी बूटी कूट कर लगाई है। ये सुनकर टोनी ने रेनेटो से कहा, अब बस भी करो। देखो तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं यहाँ पर काउबॉय की तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ऐसा कहकर टोनी वहां से जाने लगा और उसी वक्त बाहर बारिश बंद हो गई। ये देखकर टोनी भी शॉक हो गया और उसे रेनेटो की बात पर विश्वास होने लगा, क्योंकि रेनेटो ने कहा था कि जल्दी बारिश बंद हो जाएगी और रेनेटो की ये बात पूरी तरह से सच हुई। टोनी रेनेटो से पूछने लगा, तुम्हें किसकी आवाज आई कि बारिश जल्द बंद हो जाएगी? टोनी के कहने पर रेनेटो वापस उसे पट्टी करने लगा। टोनी ने रेनेटो को बताया और रेनेटो ने अपने घर की लाइट भी चालू कर दी। तभी रेनेटो टोनी को नीचे उतरने की एक सीढ़ी दिखाने लगा। उसी वक्त छत के ऊपर टेरेसा भी सुखाने के लिए कपड़े लेकर आ गई। टेरेसा रेनेटो से पूछने लगी, क्या तुम्हारे वहाँ कोई मेहमान आया है? टोनी ने कहा, मैं उसका फ्रेंड हूँ, और वो अंदर चला गया। टेरेसा भी अंदर गई। तब रेनेटो ने टेरेसा से कहा, इसे ग्रेट स्पिरिट ने भेजा है। टेरेसा कहने लगी, ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या तुम्हें पता है यहाँ पास ही में एक रॉबरी हुई थी और गन फायर भी हुई? वहाँ से एक आदमी गैंगस्टर का पैसा लेकर भाग गया। क्या तुम्हें ये बात पता है? टोनी भी बाहर आ गया और टेरेसा कहने लगी, काफी बुरे आदमी अब उस आदमी को ढूंढ रहे। टेरेसा को पता चल गया कि टोनी वो आदमी था जो उन लोगों का पैसा लेकर भागा था। टेरेसा ने रेनेटो से कहा, तुम जाकर बाहर कपड़ों में पिन लगाओ, मैं अभी आती हूँ। ये सुनकर रेनेटो बाहर चला गया और टोनी टेरेसा को पकड़कर पूछने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? टेरेसा ने कहा, मुझे मेरा शेयर चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो मैं उन आदमियों को बता दूंगी जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। टोनी कहने लगा, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे पैसा कमाने की ट्रिक के बारे में बता सकता हूँ। टेरेसा पैसों के लिए रेनेटो के फ्लैट पर आदमियों को लेकर आया करती थी। ये सुनकर टेरेसा अपना पैसा लेने जाने लगी और टोनी ने कहा, तुम्हारा वो पैसा यहाँ पर है। ये वही पैसा था जो टेरेसा मैप के पीछे छिपाया करती थी। टेरेसा टोनी से पैसा छीनते हुए कहने लगी, ये पैसा मेरा है। टोनी ने कहा, अगर पैसा चाहिए तो वही करना होगा जो मैं कहूँ, आइंदा से तुम यहाँ ऊपर नहीं आओगी। टेरेसा ने कहा, लेकिन मैं ये क्यों करूंगी? टोनी ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें ये एडवांस पैसा दे रहा हूँ और अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए घड़ी छोड़कर जाऊंगा। टेरेसा वहां से चली गई और टोनी ने भी अपनी गर्लफ्रेंड मिलेना को कॉल किया।
मिलीना टोनी से कहने लगी, मुझे काफी डर लग रहा है, तुम यहाँ पर आकर मुझे लेकर जाओ। सभी टीवी चैनल पर और रेडियो पर तुम्हारी न्यूज दिखाई जा रही है। टोनी कहने लगा, मुझे बस 24 घंटे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। टेरेसा रेनेटो से कहने लगी, तुम तुम्हारे कजन की बातों पर ध्यान मत दो, वो पहले ही तुमसे तुम्हारा एक अपार्टमेंट ले चुका है। अगली बार वो तुमसे कुछ बात करने आए तो अपने कान बंद कर लेना, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर रेनेटो उचक उचक कर नाचने लगा। शाम को टोनी सोकर उठा तो उसने देखा उसके पाँव की सूजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और टोनी रेनेटो से कहने लगा, तुमने क्या किया, ये तो जादू की तरह है। बाहर जाकर टोनी रेनेटो से कहने लगा, चलो मुझे वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाओ, हम दोनों वहाँ जाएंगे और तुम मेरी हेल्प करना वो बैग निकलवाने में। रेनेटो ने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ ऑलरेडी खोद चुका हूँ। ये सुनकर टोनी को गुस्सा आया और वो रेनेटो की ट्राइब को गाली देने लगा। रेनेटो को भी ये सुनकर काफी गुस्सा आया और वो भी चिल्लाने लगा, तुम ही वो आदमी हो जिसकी न्यूज दिखाई जा रही है। टेरेसा सही बोल रही थी, तुम ही वो चोर हो जो लोगों के पैसे लेकर भागा है। ये सारी बातें सुनकर टोनी घबराकर रेनेटो का मुंह बंद करने लगा और उसने उसके हाथ पर काट लिया। टोनी भी गुस्सा होकर अकेले वहां से जाने लगा और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मलबे की खुदाई करने लगा। दूसरी तरफ रेनेटो के कजन के साथ एक और आदमी रेनेटो से मिलने के लिए आया और वो आदमी रेनेटो से कहने लगा, हमें कंप्लेन मिली है कि तुम्हारे कारण लोग परेशान हो रहे। रेनेटो ने कहा, लेकिन मैंने किसी को परेशान नहीं किया। रेनेटो का कजन एंजो कहने लगा, तो फिर तुम पास वाली बिल्डिंग में चार्जर लेने क्यों गए थे, जबकि तुम्हारे पास तो कोई मोबाइल भी नहीं है। तब पास खड़े आदमी ने कहा, लगता है हमें इसे वापस से फोर्सफुली पागलों के अस्पताल भेजना होगा। एंजो भी कहने लगा, क्या तुम वापस से पागलों के हॉस्पिटल जाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, लास्ट टाइम हमने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा था, तब क्या हुआ था? रेनेटो को पिछली बार वाला टाइम याद आने लगा जब उसे पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। दूसरी तरफ टोनी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मलबे की खुदाई करके थक गया था, लेकिन वो और ज्यादा नहीं खोद पा रहा था और टोनी को याद आया कि वो अपना मोबाइल भी रेनेटो के वही भूल गया। टोनी वापस रेनेटो के पास गया और उसने देखा रेनेटो का कजन रेनेटो को डराकर उससे पेपर पर साइन करवा रहा था। एंजो ने रेनेटो को डराया कि अगर उसने साइन नहीं किए तो वो उसे पागलखाने भेज देगा। तब डरकर रेनेटो ने भी साइन कर दिए। एंजो के साथ जो आदमी था वो वहां से टोनी का मोबाइल भी अपने साथ ले जाने लगा और टोनी ने भी उस आदमी को अपना मोबाइल ले जाते हुए देख लिया। एंजो और वो आदमी सीढ़ियों से नीचे जाने लगे और एंजो उस आदमी को डॉक्यूमेंट देकर अपने फ्लैट में चला गया। वो आदमी भी नीचे जाने लगा, उसी वक्त टोनी ने उसे रोक लिया। टोनी उस आदमी से कहने लगा, मेरा फोन कहाँ पर है जो तुमने ऊपर से उठाया? उस आदमी ने टोनी को फोन दे दिया और टोनी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उस आदमी के हाथ से वो फाइल गिर गई जिस पर रेनेटो के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट थे। वो आदमी वहां से भाग गया और टोनी ने भी फाइल उठाकर उसके पेपर अपने पास रख लिए। टोनी रेनेटो के पास गया तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। तब टोनी ने रेनेटो को पेपर दिखाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रेनेटो ने पेपर देखकर कहा, तुमने ये कैसे कर दिया? टोनी कहने लगा, मुझे ये पेपर ग्रेट स्पिरिट ने दिए है। तुम्हें क्या लगता है ग्रेट स्पिरिट सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है? टोनी ने रेनेटो के सामने वो पेपर फाड़ दिए और रेनेटो काफी खुश हुआ। आगे टोनी कहने लगा, चलो हमें चलना है। रेनेटो ने टोनी को वहां से स्ट्रीट पर जाने का रास्ता बताया और टोनी भी रेनेटो के पीछे जाकर स्ट्रीट पर पहुंच गया। टोनी ने वहां खड़ी एक गाड़ी का लॉक ब्रेक किया और वो दोनों वहां से निकल गए। टोनी रेनेटो को लेकर सीधा अपने बेटे टॉमी के वहां गया और टॉमी टोनी से कहने लगा, यहाँ से निकल जाओ। टोनी ने कहा, मुझे बस एक छोटा सा काम है, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बैग है, मुझे बस वो निकालना है। तब टॉमी टोनी को अपने साथ ले गया और उसने टोनी को अपनी टूटी हुई कार दिखाते हुए कहा, तुम्हें ढूंढते हुए वो लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने देखो क्या किया। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर टोनी कहने लगा, मुझे बाथरूम जाना है, और वो घर के अंदर चला गया। अंदर टॉमी की वाइफ थी। तब टोनी बाथरूम की तरफ चला गया और उसने चिपके से अपनी छिपाई हुई गन पलंग के नीचे से निकाल ली और टोनी रेनाटो को लेकर वहां से निकल गया। टोनी थोड़ा दुखी था कि उसके खुद के बेटे ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड मिलिना के पास गया जहां पर वो काम करती थी। टोनी ने मिलिना से पूछा, तुम कहां पर हो? मिलिना कहने लगी, और कहां होंगी, मैं अपनी आंटी के वहां हूँ। तभी टोनी को मिलिना दिखाई दे गई जहां पर वो काम करती थी। मिलिना टोनी से झूठ बोल रही थी और वो कहने लगी, टोनी तुम मुझे लेने कब आने वाले हो? टोनी ने मिलिना को भी देख लिया और वो कहने लगा, सब कुछ सेट है, मैं जल्दी तुम्हें लेने आने वाला हूँ। मिलिना कहने लगी, ठीक है, तुम जल्दी से मेरी शॉप पर आ जाओ, मैं वहीं पहुंचने वाली हूँ। टोनी ने देखा कि वहां पर शॉप पर मिलिना के साथ बेनेटो भी था, जिसकी रॉबरी का पैसा टोनी चुरा कर भागा था। टोनी समझ गया कि मिलिना भी बेनेटो के साथ मिली है। टोनी कहने लगा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तुम्हारी शॉप पर आ जाऊंगा। टोनी को देखकर काफी बुरा लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दे दिया। तभी वहां पर बेनेटो के और आदमी आ गए और वो टोनी का इंतजार करने लगे। टोनी को बहुत दुख हो रहा था, इसलिए एक जगह पर गाड़ी रोककर वो ड्रिंक करने लगा और उसे उसकी पिछली बातें याद आने लगी। जब एक बार वो अपने बेटे टॉमी के साथ बैंक रॉबरी करने गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक कुत्ता टोनी पर भौंकने लगा और टोनी ने उस कुत्ते पर गोली मार दी। तभी वहां से एक गार्ड ने निकलकर टोनी के आदमी पर गोली मार दी और इस तरह से टोनी और उसके बेटे को बैंक रॉबरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया।
ये याद करके टोनी गाड़ी में गया और अपने आप को शूट करने लगा, लेकिन टोनी की गन में गोलियां नहीं थी। उसी वक्त गाड़ी में रेनेटो आया और उसने टोनी को गन की गोलियां दिखाई, जो उसने गन के अंदर से पहले निकाल ली थी। ये देखकर टोनी रेनेटो को कहने लगा, काश मैं तुम्हारी तरह होता। तब बातों ही बातों में रेनेटो टोनी को बता देता है कि उसने कंस्ट्रक्शन साइट से वो बैग निकाल लिया। ये सुनकर टोनी भी रेनेटो पर गन अड़ा के कहने लगा, बताओ वो बैग कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रेनेटो ने भी टोनी को बता दिया और टोनी ने रेनेटो के घर पर जाकर वो मैप हटाया, तो उसने देखा रेनेटो ने वो बैग मैप के पीछे छिपा रखा था। टोनी उस बैग को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ बेनेटो भी कुछ आदमियों से जाकर मिला और वहां पर वही आदमी मौजूद था जिससे टोनी ने रेनेटो के साइन किए हुए पेपर छीन लिए थे। बेनेटो ने मोबाइल में उस आदमी को टोनी का फोटो दिखाया और टोनी का फोटो देखते ही उसने बेनेटो को उसके बारे में बता दिया कि टोनी उसे कहां पर मिलेगा। टोनी भी उन बैग के पैसों को गिनने लगा और ज्वेलरी को देखने लगा और वो कहने लगा, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। पैसा मिलने के बाद टोनी रेनेटो से कहने लगा, अब मुझे जाना होगा, तुम ये कुछ पैसा रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन रेनेटो टोनी पर गुस्सा करने लगा और टोनी भी वहां से निकल गया। टोनी के वहां से जाने के बाद रेनेटो अपने चेहरे पर कुछ लगाने लगा। टोनी भी सीढ़ियां उतरकर वहां से जा रहा था, तभी उसके बैग से पैसा निकलने लगा और टोनी उन पैसों को इकट्ठा करने लगा। रेनेटो भी अपने आदमी को लेकर वहां पहुंच गया और वो बिल्डिंग के ऊपर जाने लगा। तब तक वहां पर दूसरी गैंग वाले भी आ गए बेनेटो पर हमला करने के लिए और इन्होंने गाड़ी में बैठे बेनेटो के आदमी को मार दिया। बेनेटो अपने आदमी के साथ ऊपर गया और उसे टोनी नजर आ गया। बेनेटो और उसके आदमी टोनी पर गोलियां चलाने लगे और टोनी वहीं छिप गया। वो लोग टोनी के करीब आने लगे, तब टोनी भी फायरिंग करते हुए दूर भागने लगा। तब तक दूसरी गैंग के लोगों ने भी वहां पर पहुंचकर बेनेटो के आदमी पर फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने बेनेटो के एक आदमी को मार दिया। उनमें से एक आदमी टोनी पर गोली चला रहा था, तभी रेनेटो वहां पर अमेरिकन ट्राइब के कपड़े पहनकर आ गया और उसने हथौड़े से उस आदमी पर हमला करके उसे मार दिया। रेनेटो नाचने लगा और वहां मौजूद सभी आदमी रेनेटो की तरफ गोलियां चलाने लगे, पर इनमें से रेनेटो को एक भी गोली नहीं लगी। बेनेटो का एक आदमी वापस टोनी को ढूंढने लगा। टोनी टावर की छत पर था और उसने बेनेटो के एक आदमी को वहीं खत्म कर दिया और बेनेटो ने वहां बचे दूसरी गैंग के आखिरी आदमी को भी मार दिया। टोनी भाग रहा था, तभी बेनेटो ने उसे पकड़ लिया और वो टोनी को छत से नीचे की तरफ धक्का देने लगा, लेकिन तभी बेनेटो को एक तीर आकर लगा। बेनेटो और टोनी ने देखा तो ये तीर रेनेटो ने मारा था। तीर मारकर रेनेटो नाचने लगा और बेनेटो ने उसे अपनी गन निकाल के गोली मार दी और रेनेटो वहीं नीचे गिर गया। टोनी को गुस्सा आया और वो बेनेटो के तीर को पकड़कर उसके पेट में घुसाने लगा और टोनी ने बेनेटो को ऊपर से नीचे गिरा दिया और इस तरह से बेनेटो भी मारा गया। टोनी ने ऊपर जाकर देखा तो रेनेटो घायल था और टोनी कहने लगा, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था। रेनेटो भी कहने लगा, हम लोग जीत गए, उसे देखो, उसे देखो। टोनी ने देखा तो उसे एक हिरन दिखाई दिया। टोनी समझ गया कि रेनेटो इसी ग्रेट स्पीड की बात करता था जो अब उसे भी दिखाई दे रही थी। रेनेटो वहीं मारा गया और टोनी को काफी दुख हुआ। टोनी ने रेनेटो की कम्बल लाकर उसे उड़ा दी और वो बैग लेकर वहां से भाग गया। अब कुछ दिनों बाद एंजो टेरेसा को ऊपर लेकर आया रेनेटो के फ्लैट की सफाई करने के लिए। एंजो टेरेसा से कहने लगा, यहाँ से सारा सामान खाली कर देना और ये चाबी कंस्ट्रक्शन वर्कर को दे देना। एंजो वहां से चला गया और टेरेसा वहां की सफाई करने लगी। टेरेसा ने मैप हटाया तो उसे मैप के पीछे एक कपड़े की पोटली नजर आई जिस पर टोनी की घड़ी रखी हुई थी। टेरेसा ने वो कपड़े की पोटली खोली तो उसके अंदर पैसा और कुछ ज्वेलरी थी जो टोनी टेरेसा के लिए छोड़कर गया था। ये देखकर टेरेसा काफी खुश हुई और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।